नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य से। और हरियाणा राज्य का ही जिला लगता है गुड़गांव, और गुड़गांव जिले का ही एक गांव लगता है। और इसी जिले में एक हाजीपुर गांव लगता है। और इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 37 साल होती है और नाम इसका पंकज माथुर होता है। और इस पंकज माथुर के पास 22 एकड़ जमीन होती है और ये बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति होता है। ये बहुत रुतबे वाला व्यक्ति होता है। इसके पास पैसे रुपए धन की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन पंकज का एक बेटा होता है जिसका नाम जतिन होता है और वह कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा था। उसका चाल चलन भी कुछ ठीक नहीं था। और जतिन रोज की तरह सुबह 8 बजे वह स्कूल में जाया करता था और दोपहर को वह घर लौटकर आ जाया करता था। यह उसकी रोज की दिनचर्या हुआ करती थी जतिन की। और ये जो जतिन है, यह स्कूल में आने के बाद यह पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं किया करता था। यह अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में व्यस्त रहता था। और दूसरी तरफ जो पंकज था, उसका पिता, वह जो इसका बेटा था जतिन, यह अपने बेटे की जतिन की जो छोटी मोटी गलतियां होती थी उसको यह माफ कर दिया करता था। और यही जो पंकज माथुर है, इसने सबसे बड़ी भूल की थी, अपने बेटे की छोटी मोटी गलतियों को माफ करना, इग्नोर करना। वो फिर एक दिन सुबह 8 बजे जतिन स्कूल में चला जाता है। स्कूल में वह 8 बजे जाता है। फिर वह अपने दोस्तों से बातचीत करता है, मौज मस्ती करता है। और जैसे ही क्लासेस शुरू होती हैं, और फिर क्लास के अंदर टीचर आता है जिसका नाम होता है रवि कुमार। और रवि कुमार क्लास में आने के बाद वह बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। अब ये टीचर था, यह क्लास में सभी बच्चों का जो काम था वह चेक करने लग जाता है। होमवर्क, वह बच्चों का होमवर्क चेक करते करते वह इसी क्लास में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सुमन। और वह सुमन के पास चला जाता है और सुमन से वह टीचर बोलता है कि बेटा, तुम अपना होमवर्क दिखाओ। क्या तुम कल का जो होमवर्क है वह कर कर लेके आई हो कि नहीं। और फिर वह लड़की सुमन है, वह कहने लगती है कि सर, मैं अपनी जो नोटबुक है वह घर पर भूल आई हूँ। तो फिर वह सर कहता है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि सर, मेरी नोटबुक है वह गुम हो गई है, मेरे पास नहीं है। तो वह जो रवि कुमार सर है, वह टीचर, वह कहता है कि बेटा, ऐसा करना कि तुम कल अपने पिता को स्कूल में बुला कर ले आना। और फिर यह बात सुनकर वह लड़की सुमन जोर जोर से हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है और कहती है कि सर, अगर मेरे पिताजी स्कूल में आएंगे तो शायद तुम्हारी छुट्टी हो सकती है आपकी। और फिर यह सब बातें सुनकर इस टीचर को गुस्सा आ जाता है। और फिर देखते ही देखते वह टीचर रवि कुमार सुमन के हाथ के ऊपर एक डंडा मार देता है। और यह सब बातें हो रही थी, यह जो लड़का था जतिन कुमार, उससे बर्दाश्त नहीं होती हैं क्योंकि यह सुमन का अच्छा खासा दोस्त था। और फिर मामला यहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है। फिर आखिरकार लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास स्कूल की जब छुट्टी होती है, और फिर जैसे यह टीचर स्कूल से बाहर निकलता है रवि कुमार, तो यह जतिन है, यह अपने 2-3 दोस्तों को लेकर उस टीचर रवि कुमार के पास पहुंच जाता है। और वह देखते ही देखते उस टीचर के ऊपर होकियों और डंडों से ताबड़तोड़ डंडा मारी की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और ताबड़तोड़ उस टीचर के ऊपर वार किया जाता है। और इस मार पिटाई में जो टीचर है रवि, उसका एक हाथ और एक पैर भी टूट जाता है। और देखते ही देखते यह जो मामला है, यह अब पुलिस थाने में पहुंच जाता है। जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचता है तो पुलिस इन चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। वो फिर इन सब बातों का पता पंकज माथुर, जो कि जतिन का पिता होता है, उसको पता चलता है। तो वह पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वह पुलिस वालों को देखते ही देखते वह पुलिस वालों को रिश्वत देता है। और रिश्वत देकर वह इन चारों को पुलिस से स्टेशन से छुड़वाकर वह अपने घर पर ले आता है। और इस सब यह जो है पंकज माथुर, यह जब इस जतिन को अपने थाने से छुटवा कर लेकर आता है तो यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है
क्योंकि जो जतिन है इसके दिमाग और शरीर के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और वह सोचता है कि मेरे पिताजी की तो पुलिस स्टेशन में भी खूब चलती है, तो उसका मन में यह चलने लगता है, उसके दिमाग में यह और उसके दिमाग और मन में बस एक ही ख्वाब आता है कि वह कुछ और ना और भी गलत काम करेगा, क्योंकि उसके पिता की पुलिस स्टेशन में तो खूब चलती ही है। और फिर ऐसे ही यह जतिन है यह दिन प्रतिदिन गलतियों पे गलती करता जाता है और जो ये पंकज माथुर है यह अपने बेटे जतिन की जो गलतियां हैं उसको माफ करता जाता है। और इसी तरह जो एक दिन ये लड़की सुमन है यह जतिन के पास फोन करती है और यह जतिन से कहती है कि मेरे माता पिता घर पर नहीं हैं, तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। और फिर यहाँ पर शाम के लगभग 5 बजे के आसपास का समय हो रहा था। जतिन था वह अपने घर से मोटरसाइकिल लेता है और वह सीधा सुमन के घर पर पहुंच जाता है। फिर जैसे ही सुमन दरवाजा खोलती है तो जो सुमन का चाचा है वह जतिन को अंदर जाते हुए देख लेता है और फिर जो लड़की है सुमन उसका चाचा है वह दरवाजे के ऊपर दस्तक देने लग जाता है और लगभग 10 मिनट के बाद यह दरवाजा खोलती है सुमन। तो सुमन दरवाजा खोलने के बाद देखती है कि जो उसका चाचा है सोमदत्त वह ठीक उसके घर के आगे ही खड़ा हुआ है। और फिर जैसे ही सोमदत्त ने घर के अंदर जाकर देखा तो घर का नजारा कुछ ऐसा और ही होता है। फिर सोमदत्त सोचता है कि अगर मैंने इस लड़की की यहाँ पर मार पिटाई करना शुरू कर दिया तो क्या पता ये लड़का मेरे साथ कल को कुछ गलत भी कर सकता है। और अब यहाँ जो सुमन का चाचा था वह इस लड़के को भी समझाता है जतिन को और साथ में जो सुमन है इसको भी समझाता है। और यह जो सोमदत्त है ये सोचता है कि क्या पता जो पंकज माथुर है वह भी मेरे साथ गलत कर दे। और आगे जो ये लड़का था जतिन यह जो सुमन का चाचा था सोमदत्त उसको भी धमकी दे देता है। वह कहता है कि अगर तुम हमारे बीच में आए तो तुम देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। ऐसा कहकर यह जतिन है यह यहाँ से चला जाता है। और फिर जो सोमदत्त है इसको यह बात हजम नहीं होती, इसको यह बात बहुत बुरी लगती है। फिर जैसे ही 1 घंटे के बाद इस पूजा के माता पिता 1 घंटे के बाद सुमन के माता पिता घर पर आते हैं तो यह जो सुमन का चाचा है सोमदत्त यह उस अपने भाई कृष्ण से कहता है कि तुम्हारी जो बेटी है यह गलत राह पर चल पड़ी है। और जैसे ही कृष्ण लाल ने अपनी बेटी सुमन के बारे में यह बात सुनी तो वह आग बबूला हो जाता है। फिर वह अपने भाई सोमदत्त से कहता है कि हमें कुछ भी हो जाए उस लड़के को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वह दोनों भाई आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हम अगर पुलिस स्टेशन में हम जाएंगे तो वहां से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, अगर हम गांव के सरपंच के पास जाएंगे तो वहां से इस लड़के का अच्छा इलाज हो जाएगा। फिर यह जो दोनों भाई हैं यह गांव के सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और लाल सिंह के पास पहुंच जाते हैं। गांव का सरपंच लाल सिंह होता है और इसके बाद जो गांव का सरपंच होता है लाल सिंह वह सोमदत्त और कृष्ण दोनों को कहने लग जाता है कि इसके बारे में हम कहता कि मैं कल गांव में एक पंचायत बैठाऊंगा और उस पंचायत में ही हम इसका फैसला लेंगे। और फिर दूसरे दिन है वह गांव में एक पंचायत बैठाते हैं और यहाँ पर पंचायत बैठाने के बाद जो लाल सिंह है वह उस लड़की सुमन और उस लड़के जतिन को भी बुलाया जाता है। और फिर दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद यह जो सरपंच है लाल सिंह यह कहता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती है। और यह जो सरपंच है यह इन दोनों बच्चों को समझाता है। पहले तो ये जतिन को कहता है कि तुम्हारे जो पिता है वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तुम्हें उनकी पकड़ी को ऐसे नहीं उछालना चाहिए। फिर जो ये लड़की है यह सुमन इसको भी समझाता है और कहता है कि बेटा तुम भी अब समझ जाओ, अगर तुमने अगली बार इसको अपने घर पर बुलाया तो तुम्हारे लिए भी यह जो इंजाम है यह अच्छा नहीं होगा। और ऐसे ही कहकर इन दोनों बच्चों को समझाया जाता है। और फिर जब ये पंचायत चल रही थी तो ये जो जतिन का पिता है पंकज माथुर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसको आज सही से बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। फिर यह जो अपना बेटा जतिन है उसके पास पहुंच जाता है और जो ये पंकज माथुर है यह जतिन को भरी पंचायत के अंदर ही 2-3 थप्पड़ मार देता है। और इसी बीच जो गांव का सरपंच है वह बोलता है कि अब बच्चा जवान हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि तुमने पहले तो इसकी सभी गलतियां थी छोटी मोटी, उनको माफ कर करके तुमने ही इसे ऐसा बना दिया है। अब कोई फायदा नहीं है, अब तुम्हारा बेटा है वह जवान हो चुका है। और इस तरह ही पंचायत ने यह मामला शांत कर दिया था और इस तरह से पंचायत ने पूरे मामले को सुलझा दिया था। अब जो जतिन का पिता पंकज माथुर था वह जतिन को लेकर घर पर आ जाता है और दूसरी तरफ जो ये लड़की सुमन थी यह भी अपने घर पर चली जाती है। और इसके बाद लगभग 6-7 दिन का समय था वह बीत जाता है। अब ये पंकज माथुर है यह अपने बेटे जतिन के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदी लगाने लग जाता है। उसकी हर छोटी छोटी गलतियों के ऊपर ध्यान देने लग जाता है। उसे घर से कहीं आवारा गर्दी करने के लिए बाहर भी नहीं जाने देता है। और ये पंकज माथुर यह सोचता है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से बहुत ज्यादा निकल चुका है। और दूसरी तरफ जो लड़की सुमन है यह इस जतिन से लगभग टच में रहती है। इसकी फोन के ऊपर हमेशा जतिन से बातें हुआ करती थी। और फिर ये जो लड़की सुमन है यह इस लड़के को अब उकसाना शुरू कर देती है। यह कहती है कि या तो कोई और रास्ता निकालो या तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। और फिर ऐसे ही करते यह लड़का भी सोचने लग जाता है कि अब तो मुझे कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। फिर ऐसे ही कर एक तारीख आ जाती है। 22 मई 2025 का दिन होता है। सुबह का समय होता है। यह सुबह स्कूल में जाता है। पूरा समय यह स्कूल में व्यतीत करने के बाद यह लगभग 2-2:30 बजे के तकरीबन यह घर पर आता है। घर पर आने के बाद जतिन घर पर तो आता है लेकिन जो उसके मन में विचार थे वह आज कुछ अलग ही विचार थे जतिन के मन में। और फिर तकरीबन रात के 9 बजे वे सभी परिवार वाले एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे थे। फिर जतिन है वह अपने पिता से बोलता है कि मैं अभी आधे घंटे के बाद घर पर आ जाऊंगा, मुझे मेरे दोस्त से कोई जरूरी काम है। और इसी तरह वह जतिन है वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है और जो पंकज माथुर है वह जाकर कमरे में लेट जाता है। और फिर वह अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है, मटर गश्ती करता है और फिर वह रात के तकरीबन 10 बजे घर पर वापस लौट आता है। और यह घर पर आने के बाद देखता है कि जो उसका पिता है वह सो चुका है और उसी कमरे में जो उसकी माँ है वह भी सो चुकी है। और इसका जो दिमाग है वह एकदम से सुन्न हो जाता है, वह कुछ भी सोच नहीं पाता है। और वह उसके घर में रखी हुई एक तलवार है वह उठाता है और यह अपने पिता की गर्दन है वह धड़ से अलग कर देता है। और फिर इसकी माँ भी देख लेती है और इसकी माँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे ही इसकी माँ चीखना चिल्लाना शुरू करती है तो यह जतिन है यह अपनी माँ के ऊपर भी वार करना शुरू कर देता है। और फिर यह अपनी माँ की गर्दन भी धड़ से अलग करता है। फिर घर में चीख पुकार मची हुई थी तो यह आवाज पड़ोसियों तक चली जाती है। फिर पड़ोसी यहाँ पर आकर देखते हैं, कहते हैं कि पंकज माथुर के घर में कुछ कोहरा मचा हुआ है। ये जैसे ही उसके घर में आते हैं और देखते हैं तो और पड़ोसी वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि जो जतिन है वह अपने माता पिता का कत्ल कर चुका है। उसके हाथ में तलवार है और वह तलवार पूरी तरह से खून में लथपथ है। और फिर इसी बीच एक उनका पड़ोसी होता है सोमनाथ, वह इस लड़के को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है और पुलिस को बुलाता है। और फिर यहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस आकर इन दोनों शवों को अपने कब्जे में लेती है और इस लड़के जतिन को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इस लड़के से पूछती है कि तुमने अपने माता पिता का कत्ल क्यों किया। तो ये लड़का कहता है कि मुझे मेरे माता पिता, मेरी जो और लड़की है उससे मेरी बातचीत हुआ करती थी, मैं जिससे प्रेम किया करता था जिसका नाम सुमन है, उससे यह मेरे को मिलने नहीं देते थे। फिर ये लड़का कहता है कि मुझे मेरी माँ है वह भी तरह तरह के ताने मारने लग जाती है और इसी तरह है मैंने दोनों को कत्ल कर दिया है। और फिर पुलिस है वह इस लड़के के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है। अब आगे भविष्य में आगे चलकर पता चलेगा कि जज साहब है वह इस लड़के के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा क्या नहीं करेगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।